नमस्कार। 21 नवंबर 2021 से 9 दिसंबर 2021 तक बुध वृश्चिक राशि स्थान मंगल प्रधान राशि स्थान में चलायमान रहेंगे, जहां बुधादित्य योग भी अब बना हुआ रहेगा, क्योंकि सूर्यदेव पहले से ही वृश्चिक राशि स्थान में ही गतिमान है। तो वही 5 दिसंबर 2021 से मंगल भी स्वराशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। तो कुछ दिनों के लिए सूर्य मंगल और बुध की युतियां भी दिसंबर के महीने में एक साथ में बनने वाली रहेगी। बुध ग्रहों में युवराज की श्रेणी के ग्रह है। जो इंटेलेक्चुअल विजडम व्यक्ति को मिलती है उसमें बुध का आधिपत्य गहराई से रहता है। बुधादित्य योग व्यक्ति के व्यक्तित्व की विलक्षणता उसके कामकाज के साथ में लोगों के सम्मुख रखने वाला होता है। बुध और शुक्र का जब लक्ष्मी नारायण योग बनता है तो व्यक्ति धनागमन के साथ ही साथ में अपने व्यवहारिक स्तर को भी सुधारने वाला होता है। बुध व्यक्ति को इंस्टेंट बेस के डिसीजन की ओर भी लेकर जाते हैं, तो कई बार एडामेंट होने वाली अप्रोच से भी बचाते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी का बेस भी देने वाले होते हैं। बुध की स्थितियां जब यहां शत्रु राशि स्थान में प्रवेश कर रही हो, शत्रु राशि स्थान में इस वजह से कि मंगल और बुध की परस्पर शत्रुता है, और जब बुध जो कि यहां पर पारे की प्रकृतियों को अपने साथ में लेकर चलते हैं, ये जब मंगल की राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो सोच के साथ में व्यक्ति कई बार कॉन्ट्राडिक्शंस को देखने वाला होता है। बुद्धिमत्ता पास में है, ऊर्जा पास में है, किंतु बुद्धिमत्ता ये कह रही है कि अभी धैर्य की आवश्यकता है, ऊर्जा ये कह रही है कि अभी निर्णय ले लिया जाए और उसके बाद में देखेंगे। तो वहां भीतर ही कॉन्फ्लिक्ट्स निकल कर आते हैं, जिनको हम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स कहने वाले होते हैं। ये एक स्पेसिफिक बेस है जो यहाँ पर सामने रहेगा। हालांकि जब बुधादित्य योग बनेगा तो कई तरह की संभावनाएं कामकाजी जीवन में भी उजागर होंगी। आप यदि फाइनेंस के फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट संबंधी फील्ड के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है, आप किसी ऐसे कामकाज के साथ में है जहां आपकी वाक चातुर्य की स्थितियां अगले व्यक्ति को रिझाने वाली, प्रभावित करने वाली होती है, और वहीं से आप अपने कार्यों को संपन्न करने की ओर भी जाते हैं, तो बुध का ये परिवर्तन अति महत्वपूर्ण रहेगा। उसमें भी आप देखिए कि जो 21 नवंबर से लेकर 9 दिसंबर 2021 तक का अंतराल है, जहां मार्गशीर्ष मास चलने वाला होगा। इस परिवर्तन के साथ हम मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए चर्चा करेंगे। भले ही अर्थतंत्र की प्रधानता हो, व्यवहारिक दृष्टिकोण हो, वाक्पटुता हो, या फिर कोई और क्षेत्र की गतिविधि जहां बुध का असर रहता है, वो सब कुछ यहाँ चर्चा जनित विषय प्रमुख रूपेण रहेगा। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। अष्टम भावस्थ स्थितियों में बुध अब यहां सूर्यदेव के साथ में रहने वाले होंगे। प्रथमतया आप जिन परेशानियों के साथ कामकाजी जीवन में उलझे हुए थे और कोई भी समाधान मिल नहीं पा रहा था, 21 नवंबर के बाद से वहां आपको एक नई रोशनी दिखने लगेगी। इसी के साथ में वाणी अब एक संबल प्राप्त करेगी। कहाँ कहना है, क्यों कहना है, किस वजह से कहना है, और हम किस तरह की टोन रखें, ये सब कुछ यहाँ आपके सम्मुख स्पष्ट रहेगा। इसी के साथ पारिवारिक जीवन के अंदर छोटी छोटी बातें जो आपको बारंबार परेशान कर रही थी, वहाँ पर आप एग्रेसिव होने से बचिएगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश के समय ये ध्यान रखें कि आपने अभी अभी कुछ इवैल्यूएशन किए हैं और उसके साथ में आप चलना चाह रहे हैं, तो यहाँ अपनी गति को नियंत्रित रखिएगा और ज़्यादा गणनाओं के साथ में चलने की आवश्यकताएं रहेंगी। वहीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में आपका जुड़ाव है, या फिर मैनेजमेंट और फाइनेंस संबंधी एजुकेशन के साथ में आप अपने जीवन के हस्तक्षेप को आगे बढ़ा रहे हैं। इस समय का प्रमुख आधार एक ही है कि आप अपने लिए जो एक पॉजिटिव लेवल के डिसीजन को चाह रहे थे, उसकी संभावना तो बनेगी, किंतु मन के भीतर के अवरोध निकल कर आ सकते हैं। मैनेजमेंट की एजुकेशन के अंदर है, लगेगा जाए या नहीं जाए, हायर एजुकेशन के साथ में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ में है, कोई निर्णय लेना चाहिए या नहीं, ये गफलतें रह सकती है। उससे आप सावधान रहने का प्रयास जरूर करें। वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध यहाँ राशि भाव को जब देखने वाले होंगे तो आपके आत्मविश्वास में तीव्रगामी प्रगति देते चले जाएंगे। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में ये पूरा ही समय अंतराल निवेश के लिहाजा अत्यधिक बेहतर है, किंतु ये ध्यान रखिएगा कि गृहस्थ के साथ में छोटी छोटी बातों में वाद और विवाद पनपने वाले बिल्कुल भी नहीं रहे। यात्रा संबंधी कामकाज के साथ में अपनी गति को आगे बढ़ाया
जा सकता है। और इसी के साथ गृहस्थ के स्वास्थ्य का विशेष स्तर के ऊपर ख्याल रखने की जरूरत है। सूर्य और बुध का जो ये बुधादित्य योग बन रहा है, आप कमीशन संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, हर मास के पहले पहले आपको किसी भी निर्णय की तरफ यहाँ पर जाना है कि इस व्यक्ति के साथ में पार्टनरशिप कर ली जाए। इस अनजान व्यक्ति के साथ में संबंध हल्के फुल्के बन चुके हैं जहां से हम कमीशन संबंधी कामकाज को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे निर्णय आप यहाँ द्रुतगामी आधार पर बढ़ा सकते हैं। भाइयों और दोस्तों के साथ कामकाज की शुरुआत करने से यहां पर आपको थोड़ा सा संभलना चाहिए। वहीं बुध प्रधान मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध का ही ये परिवर्तन जब षष्ठ भावस्थ आधार के साथ में चलने वाला होगा तो सर्वप्रथम थायराइड जनित रोगों से और अस्थि जनित विकारों से आप सावधान रहें। फाइनेंशियल बेस के ऊपर कोई भी बड़ा डिसीजन आप लेना चाहते हैं और वो निर्णय आप एकल बूते ही ले रहे हैं, इस बात को और गहराई से हम समझते हैं। आप एक बिजनेस पार्टनरशिप के साथ में चल रहे थे, अब पार्टनर ने कहा कि आप जो ये निर्णय यहाँ एक्सपांशन का ले रहे हैं अपने ही बूते लीजिए, इसमें हमारी हिस्सेदारी नहीं रहेगी। सारी ही बात आपके ऊपर आकर अटकी हुई है। बुध मंगल की राशि स्थान में है, षष्ठ भावस्थ आधार के साथ में है, आपको ढैया का अंतराल भी चल रहा है। तो इसी वजह से कई बार व्यक्ति फैसिनेशन के साथ में होता है, कई बार ये सोचता है कि हम इस व्यक्ति को प्रूव करके दिखाएंगे कि हम सही हैं। ऐसी प्रूवन अप्रोच के साथ में, ऐसी एग्रेसिवनेस के साथ में चलने से आप स्वयं को रोकिएगा। निर्णय में यहाँ गंभीरता की आवश्यकता है और रुकने की पूरी जरूरत है। इस मूल मंत्र को अपने साथ बनाकर रखें और वहीं गणपति आराधना और उपासना करना श्रेयस्कर रहेगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में तीव्रता से किसी भी निर्णय को आप यहाँ अपने जीवन के भीतर समाहित करने से बचते चले जाइएगा। चंद्रमा प्रधान कर्क राशि के जातकों के लिए क्षमताओं में वृद्धि तो रहेगी, किंतु लोगों के द्वारा यहाँ आपको बारंबार आलोचनाएं मिल सकती है जिससे आप दूर रहने का प्रयास करें। सर्वांगीण लाभ में वृद्धि के तथ्यात्मक सिरे आपके सम्मुख बहुत अच्छे से बने रहेंगे और वहीं आप इस बात पर भी अपनी पूरी ही पोजीशंस को स्ट्रेस देकर रखें कि भाग्य का सहयोग है। आपके भीतर का अंतर चेतन ये कहेगा कि शायद हम गलत निर्णय की ओर जा रहे हैं, किंतु अंततोगत्वा भाग्य का सहयोग कार्यों के अंदर बना हुआ है। इसी वजह से तीव्रता को साथ में लेकर चलना, अपने निर्णय को सही प्रूव करने की जल्दबाजी नहीं करना। जिस निर्णय के साथ आप चल रहे हैं बस आप उसमें लगातार रहें, ये प्रयास यहाँ आवश्यक है। और वहीं प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर जो फाइनेंशियल गेन होना चाहिए वो यहाँ सामने नजर आता है। आप यदि किसी ऐसे कार्य में जुड़ना चाहते हैं जहां पर गणनाएं बहुत अच्छे से वजन रखती है, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में नए सिरे से आप जुड़ना चाहते हैं, कोई और ऐसी इन्वेस्टमेंट की विधा है जहां आप बिल्कुल नयापन अपनाना चाहते हैं, जहां आपको क्लैरिटी रहे, जहां आपका बेस बहुत अच्छे से स्ट्रांग रहे, वहीं आप बढ़कर निर्णय लेने के बारे में सोचें। और उसके साथ में जो ये अप्रोच है आपकी काफ़ी हद तक आपको आगे बढ़ाती ही चली जाएगी, किंतु यहाँ पर भी पेशेंस की रिक्वायरमेंट है। एक बात याद रखें कि संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में उलझने से आपको बचना चाहिए। सिंह राशि के जातकों के लिए इस परिवर्तन के साथ में कहीं न कहीं जो स्वयं के साथ मिसमैनेज करने वाली अप्रोच होती है वो निकल कर आ सकती है। वहां आपको गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिए। आपको लग रहा है कि हम ऐसी स्थितियों को वर्षों से मैनेज करते आए हैं, आज भी कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, किंतु वहां से एक बार स्वयं को ये समझाइएगा कि हम कहीं पर अपने निर्णय के साथ ओवर कॉन्फिडेंस पे तो नहीं है। वहीं सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के अंदर बेहतरी के हस्तक्षेप बहुत अच्छे से बने रहने वाले होंगे। आप यहाँ नेटिव प्लेस के साथ में जुड़कर कोई भी कामकाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वहां पर अपनी प्रवृत्तियों को स्थिरवादी करके चल सकते हैं। आध्यात्मिक चिंतन में कमी रहेगी, तो वहीं कल की चिंताएं आज को पूरे तरीके से डर के साथ में लेकर चल सकती है। इसी वजह से आज पर फोकस करने का प्रयास आप करते चले जाइएगा। और वहीं व्हीकल संबंधी कामकाज के अंदर या कोई भी एजेंसी लाइन के अंदर आप नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं तो जो ये 5 दिसंबर 2021 तक का समय है ये अच्छा है। इस यात्रा को कन्या राशि की ओर लेकर चलते हैं तो प्रथमतया पराक्रम भाव आधार के साथ में जब बुध और सूर्यदेव चलायमान रहेंगे, लंबे समय से आप नौकरी पेशा जीवन के अंदर सक्रिय नहीं थे, कहीं इंटरव्यू देने जा भी रहे थे तो भाग्य का सहयोग नहीं, कहीं पर आपको ऐसे कॉम्प्रोमाइज करने पड़ रहे थे जहां पर कहीं भी आपका पहुंचना नहीं हो पा रहा था, कहीं पर आप स्वयं को इस डिसीजन के साथ में लेकर नहीं चल पा रहे थे कि इस प्रोफाइल में जुड़ना चाहिए या नहीं। उन सारी स्थितियों में इस समय विशेष के साथ में
हम एक ही बात आपसे कहना चाहेंगे कि यहाँ पर भाग्य का सहयोग है, आपके कर्म की प्रतिध्वनि जो गुंजायमान रहनी चाहिए उसकी पूरी पूरी सिरेबद्ध स्थितियाँ आपके साथ में बनी रहने वाली होगी। हायर एजुकेशन के साथ में कोई भी डिसीजन आप लेना चाहते हैं उस लिहाजा ये समय अति महत्वपूर्ण है। इसी के साथ में छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज को निर्विघ्न तरीके से पुनः यहाँ गतिमान किया जा सकता है। आप यहाँ शिफ्टिंग के प्रोसेस की तरफ यदि हैं, नौकरी पेशा जीवन से दूर हटकर व्यापार की ओर जाना चाहते हैं, दोनों को पैरेलल बेसिस पर चलाना चाहते हैं, निवेदन है कि ऐसे निर्णय के अंदर आप आगे बढ़ तो सकते हैं किंतु जो भी जीवन के हितैषी हैं उनके साथ में जाइएगा और इस निर्णय में भी समय लगाइए। आप अच्छे से इस मूल मंत्र को अपने साथ निर्धारित करके आप जरूर रखें। शुक्र प्रधान तुला राशि के जातकों के लिए इस परिवर्तन के साथ में वाणी संबंधित स्तर के ऊपर एग्रेसिवनेस निकल कर आ सकती है, जिससे पूर्णतया संभलने का यत्न और प्रयत्न करना आवश्यक। दूसरी जो प्रमुख बात के साथ में इस समय चल रहा है वो ये कि आप अपने लिए पारिवारिक स्तर के ऊपर किसी भी व्यक्ति को जोड़कर कामकाज बढ़ाना चाहते हैं, वहां पर भी अभी निर्णय लेने से पहले रुकिएगा, जल्दबाजी ठीक नहीं है। आप इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज के साथ में है, मैनेजमेंट की किसी बड़ी डेजिग्नेशन के साथ में आप चल रहे हैं, और वहीं कोई ऐसे कार्य में आप हैं जहां निवेश की महत्वपूर्ण गतिविधियां आपके हाथ से निकलकर आगे बढ़ने वाली होती है। निर्णय के अंदर जो भी आसपास के लोग हैं उनको कन्विंस करना, उसके बाद में आगे बढ़ना, अपने निर्णय पर स्वयं ही मंथन करना यह आवश्यक रहेगा। नौकरी पेशा जीवन में अवसर आता है, पहले आप एग्जिस्टिंग बेस की कैलकुलेशंस को पेपर पर रखिए, फिर नई पोजीशंस को आप रखिए, फैसिनेशन को एक बार लिखिए और उसके बाद में निर्णय की ओर जाइए। ये अवश्य भावी तथ्यात्मक स्थिति आपको स्पष्टता देने वाली रहेगी। वहीं मंगल प्रदान वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आत्मविश्वास में पूर्णकालिक तौर के ऊपर जब वृद्धि हो और गृहस्थ जीवन का पूरा पूरा सहयोग साथ ही साथ में बना हुआ हो, बुध वृश्चिक राशि में ही प्रवेश कर चुके हों और आप अपनी मैनेजमेंट संबंधी स्थितियों में तीव्रता प्राप्त कर रहे हो, जो अनुशासन आप इस पूरे ही वर्ष अपने साथ में बारंबार खोते हुए नजर आए हैं, वो इस समय यदि आपको अपने साथ में प्राप्त हो रहा है तो आप इस बात की अनुभूतियों को अपने साथ में लेकर चलिएगा कि जो बड़ा निर्णय आप अपने जीवन के भीतर प्रविष्ट करवाना चाहते हैं उसमें इस समय की ताकत बहुत अलग तरीके से आपके साथ में जुड़ी रहने वाली रहेगी। और वहीं अपनी विचारधारा में स्पष्टता रखिएगा। कोई और व्यक्ति आपको अपने विचारों के साथ में जोड़ रहा है, उससे दूरी बनाकर रखना और आप अपने निर्णय के साथ में काबिज रहकर जो भी प्रूवन अप्रोच लेकर चलना चाहते हैं उसमें लगातार गतिशील रहिएगा। ये एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे। और वहीं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यहाँ पर कमीशन संबंधी कामकाज, आकस्मिक धन लाभ संबंधी कामकाज के अंदर भी वृद्धि के सिरे शुमार होते चले जाएंगे। बृहस्पति प्रधान धनु राशि के जातकों के लिए यहाँ पर अनिद्रा संबंधी स्थितियां परेशान कर सकती है, उससे पूर्णतया आपको संभलना चाहिए। किंतु विदेश संबंधी कार्यों के अंदर आपके लिए यहाँ संभावनाएं अलग सिरों को स्थापित करते हुए नजर आएंगी। यहाँ आप फाइनेंशियल बेस का कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं, अपने बूते निर्णय की ओर जा सकते हैं। शत्रु यहाँ हावी नहीं रहेंगे, बस उनके द्वारा जो बातें कही गई है उसका एसेंस बारंबार आपको भटकाव दे सकता है, उससे संभलें। स्वास्थ्य संबंधी सिरों में बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम, क्योंकि सूर्यदेव भी द्वादशस्थ स्थितियों में चल रहे हैं और साथ ही साथ में बुध का भी यहाँ आगमन हो चुका है, उससे आपको थोड़ा सा यहाँ पर विचारशील रहना चाहिए। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर निवेश बेहतर, रिसर्च संबंधी कामकाज में आपकी इंटेलेक्चुअल विजडम पूर्णतः आपको सहयोग देने वाली रहेगी। वहीं शनिदेव प्रधान मकर राशि के जातकों के लिए मंगल की राशि में बुध जो ये प्रवेश करके 9 दिसंबर 2021 तक चलायमान रहेंगे, इसमें क्षमताओं के साथ में वृद्धि का आधार आपके साथ जुड़ता चला जा रहा है। आपके लिए शेयर मार्केट संबंधी निवेश यहां पर पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस दे रहे हैं। संतान पक्ष के साथ में जिस तरह से आपको जुड़कर चलना है और आध्यात्मिक ओज को अपने जीवन के भीतर यहां स्थापित करना है, उस लिहाजा भी इस समय को आप स्वयं के लिए अति महत्वपूर्ण मानकर चलिएगा। और वहीं गृहस्थ का सहयोग, उनके साथ किसी कामकाज की शुरुआत आप करना चाहते हैं, उस लिहाजा आप बढ़ सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज में भी बेहतरी रहने वाली रहेगी। वहीं कुंभ राशि की ओर यदि हम बढ़ते हैं तो आपके लिए मैनेजमेंट संबंधी कामकाज में
जो दशम भावस्थ बुध रहेंगे 9 दिसंबर 2021 तक, इनके रिफ्लेक्शंस में आप एक पॉजिटिविटी जो देख रहे हैं वो अपने भीतर भी आत्मसात करने वाले होंगे। भूमि संबंधित कामकाज यानी रियल एस्टेट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, या उससे जुड़ी हुई कोई अन्य विधा हो गई। मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन पूरा हो रखा है और आप एक तरह से उसके खरीदान बेचान की स्थितियों को लेकर चलते हैं, मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं, ऐसे क्षेत्रों के अंदर भी बुध का ये आधार, क्योंकि भूमिसुत मंगल के राशि स्थान में बुध रहेंगे, पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस हैं। और वहीं सूर्य आपको स्पष्टता दे रहे हैं वाणी के अंदर, तो जो आप कहेंगे उसके अंदर और साथ ही साथ में जो आप कमिट करेंगे, उन दोनों ही स्थितियों के साथ में एक सिमेट्रिकल बेस एस्टेब्लिश रहेगा। मीन राशि के जातकों के लिए यहां जो आध्यात्मिक चिंतन लगातार एक ओज को लिए हुए है, उसमें और वृद्धि है। हायर एजुकेशन संबंधी डिसीजंस के अंदर बेसलेस फियर्स आपको सता सकते हैं, उससे आप संभले हैं। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर संभावनाएं नए द्वार उद्घाटित कर रही है। क्षमताओं के साथ जुड़कर जो अपने जीवन को आप नया प्रादुर्भाव देना चाहते हैं, वहां पर भी लगातार आप गमनशील हो सकते हैं। गृहस्थ का सहयोग यहां पर बना रहेगा। अविचलित मन जब हो, यानी कि आप बिल्कुल स्थिर हो और फिर किसी भी कामकाज के निर्णय के साथ में काबिज होने वाले हों, तो कहीं पर भी विचारशील होने की जरूरत नहीं है। लगातार आप गमनशील होते चले जाएं और स्थिर प्रवृत्तियों को हासिल करते चले जाए। मीन राशि के जातकों के लिए नौकरी पेशा जीवन में यहाँ पर चेंजेस की एप्लीकेबल अप्रोच रहेगी, किंतु आपको एग्जीक्यूशन के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। यानी चेंजेस की इंडिकेशन मिले, आप पूरे तरीके से वहाँ पर पॉजिटिव हो गए, किंतु थोड़ा सा इंतजार रहा, उससे आपको संभलने की पूरी ज़रूरत है। ये आप स्मृतियों में रखें। तो ये था बुध का होने वाला राशि परिवर्तन। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।